हेलो स्टूडेंट, टू ट्वेंटी डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए क्लास 9th का एनसीईआरटी का मैथ जो कि हम करा रहे हैं पहले से ही, उसका थर्ड चैप्टर आपके लिए लेकर आ गया हूँ। सेकंड 2 चैप्टर हम करा चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन वीडियोज को कंप्लीट देख लीजिए। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, ये आपको बहुत ही आसान चैप्टर है। इसकी बस 2 या 3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, और उसमें एक एक दो दो क्वेश्चन है। बहुत इजीली आप इनको उड़ा दोगे, बहुत इजीली आप इनको कर लोगे। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपकी होती क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट आपकी जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें आपका क्या, एक कार्टेशियन प्लान होता है। ठीक है, उसमें आपका एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ऊपर की तरफ वैल्यू आपकी प्लस की होती है, नीचे की तरफ का आपकी माइनस की। राइट की साइड की वैल्यू प्लस की, लेफ्ट साइड की वैल्यू आपकी माइनस की होती है। ठीक है, और इसको भी आपका वाई एक्सिस बोला जाता है, इसको वाई डैश बोल देते हैं, इसको एक्स डैश बोल देते हैं। ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन के क्या होता है आपका, ओरिजिन। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आप बोलो सर 0,0 बोला जाता है। ठीक है, आपको जो इसमें वैल्यू लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स कॉमा वाई करके। क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई करके। पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद आपकी वाई की वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, आप बोलो सर इसमें आप क्वाड्रेंट होता है, जो इनको दोनों अक्षरों से मिलाकर जो पार्ट बनते हैं वो 4 पार्ट बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, आपका क्वाड्रेंट बोला जाता है। इधर लिख देता हूँ क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, आपका क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है सर, क्वाड्रेंट बोला जाता है। अब देखो, इधर प्लस का और इधर ही प्लस का है, तो इधर जो वैल्यू आएगी वो दोनों ही कैसे आएंगे, आपकी प्लस की आएंगी। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता। अरे अगर तुम इधर से वैल्यू लोगे, ये प्लस का है पूरा, ये प्लस का, तो इधर जो वैल्यू आएंगी वो दोनों ही आपकी कैसे आएंगी। आप बोलो सर दोनों ही वैल्यू आपकी प्लस की आएंगी। और इधर की वैल्यू आपकी कैसी आएंगी, पहले हमेशा एक्स की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद वाई की वैल्यू लिखनी है। इधर जो वैल्यू आएंगी एक्स की तरफ से आएंगी, तो इधर आपका माइनस का एक्स है तो एक्स माइनस का आएगा, और वाई इधर से प्लस का है तो वाई आपकी प्लस की आएगी। ठीक है, ऐसे अगर इधर देखते हैं हम, इधर से x की तरफ से माइनस आएगा, y की तरफ से माइनस आएगा, तो दोनों तरफ से आपका क्या आ जाएगा। आप बोलो सर दोनों तरफ से आप हमारा आ जाएगा माइनस। आप बोलो सर समझ में आ गया हमको। आप ऐसे देख सकते हो, देखो इधर दोनों प्लस है, बिल्कुल अपोजिट में दोनों माइनस आपका हो जाएगा। इधर प्लस माइनस प्लस है, इधर आपका प्लस माइनस हो जाएगा। ये हो गया, लेकिन सॉरी, तो लेकिन आपका ये प्लस कैसा है, देखो इधर से आपकी प्लस की वैल्यू आएगी एक्स की, और इधर वाई से आपकी क्या आएगी, माइनस की वैल्यू आएगी। आप बोलो सर ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, जो इसमें एक्स की वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है, अब ऐसे इसका बोला जाता है। ठीक है, और जो वाई की वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है, आप बोलो सर ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आप बोलो सर ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी आपका देखो यहाँ वैल्यू होती है आपकी 1 2 3 4, -1, -2, -3, -4 और -5। -1, -2, -3, -4 और -5। इधर आपका 1 2 3 4, ऐसे आपकी वैल्यू चलती रहती है। राइट साइड में जो वैल्यू होंगी वो प्लस की चलेंगी, ऊपर आपकी प्लस की चलेंगी, नीचे माइनस का, लेफ्ट साइड में आपकी माइनस की वैल्यू चलेंगी। आप बोलो सर हाँ जी आप ठीक बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इधर से आपके क्या पॉइंट बनेंगे, जैसे कि इसको मिटा देता हूं मैं क्वाड्रेंट को। अगर आपको कोई पॉइंट लिखा हुआ है 3,4, तो ये आपका कहाँ पड़ेगा, तो यहाँ से 3 से खींच के जाना, क्योंकि पहले एक्स की वैल्यू होती है फिर वाई की वैल्यू, यहाँ से 4 को लेंगे। जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे उधर ही पॉइंट बनेगा आपका 3,4। आप बोलो सर हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, इसको और अच्छे समझाने के लिए दोबारा इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो, इधर आपका 1 2 3 4 5, इधर आपका 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6।
-1, -2, -3 और -4, -5 और -6। आपकी ऐसे वैल्यू चलती रहती है। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ऊपर की तरफ वैल्यू प्लस की, नीचे की तरफ वैल्यू माइनस की, राइट साइड में वैल्यू प्लस की और लेफ्ट साइड में वैल्यू माइनस की बताया था। ठीक है, अब आ जाता है आपका पॉइंट्स की प्लॉटिंग करनी। जैसे प्लॉट करते हैं ना, कैसे पॉइंट की भी एक प्लॉटिंग होती है कि ये पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा। मैंने दे दिया अगर -2,4, पहले जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपकी x की वैल्यू लिखी हुई है, बाद में जो वैल्यू वो आपकी y की वैल्यू लिखी हुई है। तो -2, तो पहले x पे देखो -2 आपका यहाँ मिल गया। अब देखो फिर आपका +4, ये रहा +4। अब बिल्कुल आपको ये y अक्ष पर है तो आपको x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ये x अक्ष पर है तो y के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जहां पर ये दोनों पॉइंट आपके मिल जाएंगे, जहां पर ये दोनों लाइंस आपकी मीट हो जाएंगी, मिल जाएंगी, वहीं पर आपका पॉइंट आ जाएगा -2,4। जहां पर ये दोनों लाइन आपकी मिलेंगी वहीं पर आपका पॉइंट आ जाएगा -2,4 और वहीं आपको प्लॉटिंग कर देनी। ये लाइंस की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको पता लगाने के लिए लाइंस की जरूरत थी और आपने पता लगा लिया और इनकी कोई जरूरत नहीं है, आप इनको बेशक मिटा सकते हो। आप बोलो सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि -3, -4। अब -3 ये रहा आपका, ठीक है। -4 आपका ये रहा वाई पे। यहाँ आपने ये x की वैल्यू स्टार्टिंग में तो x पे -3 देखना, पहले लाइन खींचेंगे, इससे पहले लाइन खींचेंगे, ये कहाँ मिल जाएंगे आपके, यहाँ मिल जाएंगे आपके -3, -4 आपका यहाँ पर भी पॉइंट आपका आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक, एक होता है कि अगर आपकी इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछ ली जाए, -3, चलो दूसरा पॉइंट -3,4 की आपको डिस्टेंस पूछी जाए, कहाँ से, y एक्सिस से। कहाँ से पूछी जाए, y एक्सिस। तो ये पॉइंट है y एक्सिस ये रहा, इससे डिस्टेंस आपकी यही तो होगी, इससे दूरी कितनी दूरी पर है। आप बोलोगे सर ये जो डिस्टेंस यही होगी, लेकिन ये तो इसके पैरेलल है, बिल्कुल बिल्कुल आपका रेक्टेंगल बनता है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी। ये आपकी कितने यूनिट, आप बोलोगे सर 3 यूनिट है, तो ये कितने आ जाएगी आपकी 3 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अगर आपकी डिस्टेंस पूछे आपसे, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अगर किसी भी पॉइंट के y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, जो x की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या है, आप बोलो सर -3। याद रखना डिस्टेंस कभी भी आपकी माइनस में नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है, इसलिए आपको +3 लेना है। कितने आ जाएगा आपकी 3 यूनिट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3 यूनिट आ जाएगी। आपसे किस पॉइंट की पूछे, -3, -4। ऐसे इसकी डिस्टेंस अगर आपसे पूछ ली जाए, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से अगर इसकी डिस्टेंस आपसे पूछी जाए, तो आप बोलो सर x एक्सिस ये रहा, इससे इसकी डिस्टेंस ये रही, ये वाली डिस्टेंस, तो आप बोलो सर ये तो इसके बराबर दिख रही है हमें, हाँ जी इसके बराबर है। तो ये कितने आए हैं, 0,0 थे आपके, 0 से आप 4 तक पहुंचे थे, आपकी 4 है, 4 यूनिट है। आप बोलो सर -4 नहीं 4 यूनिट। डिस्टेंस हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी होती है। कैसे लेनी होती है डिस्टेंस हमेशा आपको, आप बोलो सर पॉजिटिव लेनी होती है। ठीक है, आगे समझ में, आप बोलोगे हमें बहुत अच्छे सर समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक दूसरे पर्सन से आपके जो टेबल लैंप है उसके आप डिस्टेंस को कैसे कैसे इस पे बताओगे, उसकी पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, सपोज डेट आपकी टेबल ये है, हाँ जी सर, कुछ भी हो सकती है, सबकी जो स्टडी टेबल होती है वो आपकी अलग अलग होती है, किसी को फिक्स नहीं बोल सकते कि सर इसकी इतनी है। तो हमने मान लिया कि हमारा टेबल लैंप यहाँ रखा है एक कोने पर, ये रहा हमारा डिस्टेंस, मतलब हमारा टेबल यहाँ पे रखा हुआ और कोई पर्सन आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये यहाँ कोई पर्सन आपका खड़ा हुआ है। तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, तो आप बोलो सर एक्स एक्सिस से आपकी ये लाइन जाएगी और वाई एक्सिस से आपकी ये। ठीक है, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से आपकी ये, आपको पोजीशन टेबल टू अनदर पर्सन, तो इस पर्सन से आपको टेबल की पोजीशन आप क्या बता दोगे। अगर आपकी डिस्टेंस कितनी है सेंटीमीटर में, अगर आपने मानी 30 सेंटीमीटर, या आपकी अगर आपकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जो हॉरिजॉन्टल होता है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी होती है वो क्या होती है आपकी एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी क्या होती है, आप बोलोगे सर वाई एक्सिस।
ठीक है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ये आपकी एक्स एक्सिस में आएगा और ये आपकी वाई एक्सिस में आएगा। ये किस में आएगा आपका एक्स एक्सिस में और ये आपका वाई एक्सिस में। ठीक है, तो पॉइंट क्या बन जाएंगे आपके 30, कुछ भी हो सकता है। आप इनको 50 ले सकते हो, आप इनको 10 ले सकते हो, 10 5 ले सकते हो, 22 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका टेबल का लैंप आपका कहाँ पर सिचुएटेड है और आपका वो पर्सन कहाँ पर है, कुछ भी ले सकते हो आप। ये याद रखना कि जो वर्टिकल लाइन होती है आपकी वाई एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी एक्स एक्सिस होती है। ये चीज अच्छे से याद रखना। आप बोलोगे हाँ जी सर हमें अच्छे से समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, एक स्ट्रीट प्लान है। ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। वो सिटी के सेंटर पे एक दूसरे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। These two road are along to the north south direction, east west direction। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपके हैं। All the other street of the city run parallel to these roads and are the 200 मीटर अपार्ट। मतलब और जो स्ट्रीट है इनके पैरेलल ही आपकी स्ट्रीट बनी हुई है इन रोडों के, और उनका डिस्टेंस कितना है 200 मीटर का। उनमें सभी में आपका क्या है डिस्टेंस। आप बोलोगे हाँ जी सर। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में, एक प्रत्येक डायरेक्शन में आपकी 5 स्ट्रीट है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल 20 मीटर। 1 सेंटीमीटर आपको किसके बराबर लेना, 20 ने 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर लेना आपको 200 मीटर के बराबर। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। अपने नोटबुक पे सिटी के क्या बनाना, मॉडल बनाना है। रिप्रेजेंट रोड स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन। सिंगल लाइन से आपको रोड स्ट्रीट को वो करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ठीक है, अब चलो यहाँ पे बना देते हैं आपका। ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन होती है। ये आपकी कौन सी होती है, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपकी कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन। ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन होती है और ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये आपकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और आपको पता है कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर को आपको 200 मीटर मानना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। लिख देंगे हम 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर। ये हो गया आपका। अब आपको क्या स्ट्रीट ड्रॉ करनी है, 5। इसके पैरेलल 5 बनानी है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं आपका। 1 2 3 4। में स्केल से नहीं खींच रहा, इस लाइन टेढ़ी मेढ़ी भी आपकी हो सकती है, ध्यान रखना इस बात का। 5। ठीक है, 5 आपकी इसके पैरेलल भी खींचनी है आपको। 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। आप बोलोगे हाँ जी सर आपने बिल्कुल ठीक बना दिया स्ट्रीट आपकी। आप बोलोगे सर हाँ जी बिल्कुल ठीक बना दिया गया आपका। ये बन गया आपकी स्ट्रीट। ठीक है, अब इन सभी के बीच में जो गैप है वो 200 मीटर का है। यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200। लेकिन हमने 1 सेंटीमीटर को 200 बराबर क्यों रखा है, सभी कॉलम आपके 200 के मीटर पे। इसमें 200 मतलब एक स्क्वायर टाइप का बन गया है, जिसकी लेंथ आपकी कितनी, आप बोलोगे सर 200 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है आपके मॉडल में। हाँ जी हमको भी दिख रही है। ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय द 2 स्ट्रीट। एक पार्टिकुलर स्ट्रीट आपकी 2 स्ट्रीटों से मिलकर बनी है। 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और दूसरी ईस्ट वेस्ट। एक तो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और दूसरी आपकी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। हाँ जी सर ठीक है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साइड डायरेक्शन एंड फिफ्थ in the east west direction meet at the some crossing, then we call this cross street 2,5। अगर देखो जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की जो स्ट्रीट है, इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपकी कौन सी स्ट्रीट जा रही है, आप बोलोगे सर ये वाली सेकंड वाली। अगर ये हो गई आपकी, यही तो हो आपकी सेकंड वाली, हमने सेकंड मान ली। ठीक है, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपकी जा रही है 1 2 3 और आपकी फिफ्थ हो गई। हाँ जी सर ये फिफ्थ डायरेक्शन हो गई, फिफ्थ स्ट्रीट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई। ठीक है,
तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, जहां पर ये आपकी मीट करेंगी, ये आपकी यहाँ पे मीट कर जाएंगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, 2,5। ये क्वेश्चन में आपका बोला गया है। हाँ जी सर, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन में आपका यही बोला गया है। ठीक है, अब आगे क्या है आपका, अब आप बोलोगे सर क्या है, फर्स्ट वाला, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो 4,3 में आपकी कितनी स्ट्रीट आपकी हो सकती है, तो 4,3। अब ऐसे ही इसको अगर फर्स्ट मान लेते, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आपका फिफ्थ। इधर मान लेंगे इसको 1 2 3 4 और ये आपका फिफ्थ। तो पॉइंट क्या है अब आपके 4,3। तो 4 आपका ये रहा और 3 आपका इधर से आएगा, 4 3 आपका यहाँ से मिल जाएगा। और इसमें आपकी कोई भी स्ट्रीट आपकी ऐसी है नहीं। ठीक है, तो आपको इसके पॉइंट तो बताने, इसके आप पूछे हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन वी रेफर टू, इस पॉइंट को कितनी आपकी स्ट्रीट क्या रेफर करेंगी, कोई भी नहीं, बस आपकी ये यहाँ से मिलेगी 4 और ये आपका 3, तो क्या हो जाएगा 4,3। और ये आपके ऐसे क्वेश्चन है, आपके कभी भी एग्जाम में आते ही नहीं है। ये तो बस आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक में दे दिए गए, वरना इन किताबों से एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं सोच रहा था इस एक्सरसाइज को आपको छुड़वा दूं, लेकिन फिर आप सोचते हैं सर ने वो एक्सरसाइज आपकी क्यों नहीं कराई। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रेफर 3,4। अब आपको 3 इधर से लेना है, 4 इधर से, 3,4 आपके 3,4 आपके पॉइंट आपके ये हो गए। ठीक है, ये कितनी स्ट्रीट को आपके रेफर करते हैं, देखो ये यहाँ से आएगा और ये आपका यहाँ से आ जाएगा। और आपकी कोई स्ट्रीट टाइप की ऐसी है नहीं जो आपकी इस पॉइंट से आपकी जा रही है, ओनली आपकी एक ही स्ट्रीट आपकी ऐसी। ठीक है, मतलब इन दो पॉइंटों में मिलाकर एक स्ट्रीट यहाँ से और एक स्ट्रीट आपकी यहाँ से, पॉइंट आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही और अच्छी वीडियो लाते रहेंगे क्लास 9 के मैथ के लिए, जो कि मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पे ओटन डिजिटल एजुकेशन पे क्लास 6 7 8 और 9 का मैथ मैं ही आपके लिए करा रहा हूँ। क्लास 8 का मैथ RS अग्रवाल की बुक से, क्लास 9 6 और 7 का मैथ हम NCERT की बुक से आपका करा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, हमने एक डाउट ग्रुप भी आपका बनाया हुआ है, CBSE का अलग और UP बोर्ड का आपका अलग। सैटरडे से संडे आपके लिए वो ग्रुप आपका ओपन रहता है। किसी बच्चे को अगर डाउट भेजने हो तो पहले उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी मिल जाएगी। उसके बाद जो भी बच्चा उसमें अपने डाउट भेजेगा, उसके डाउट जरूर क्लियर किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने डाउट भेज दिया और उसका आपको आंसर नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।